पहले ये समझ रहे हैं कि अभी मेरा कोड नहीं आया है, अभी हमारा कोड एप्लीकेबल नहीं हुआ, तो हम उस ईयर में कैसे कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ पे ये बात होगी। तो वहां पे हम कर रहे हैं एलोकेबल सरप्लस, हमारा क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट में से हम डिडक्शंस माइनस कर देंगे जो सेक्शन 34 में थी। ठीक है, तो ये तो हमारी वो कहानी हो गई। अब क्या हुआ, अब कोड आ गया हमारे पास। तो अब क्या हुआ, अब हमारे पास कोड आ गया, तो अब हम कैसे उसे कर रहे हैं, अब हम उसे ऐसे कर रहे हैं, कैलकुलेट कैसे करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट फॉर दैट ईयर आफ्टर डिडक्टिंग सेक्शन 34 आइटम्स प्लस अ टैक्स एडजस्टमेंट अमाउंट, जो कि हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे। अब फॉर अकाउंटिंग ईयर्स आफ्टर द कोड केम इनटू इफेक्ट एंड फॉर एवरी ईयर आफ्टर। ठीक है, तो यहाँ पे अवेलेबल सरप्लस कॉम्बिनेशन बनेगा दो अमाउंट्स का। सबसे पहले तो ग्रॉस प्रॉफिट फॉर दैट ईयर आफ्टर डिडक्टिंग सेक्शन 34 आइटम्स, ये प्लस अ टैक्स एडजस्टमेंट अमाउंट कैलकुलेटेड एज फॉलोज, क्योंकि यहाँ पे हम टैक्स एडजस्टमेंट की बात कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, इसको जरूर चेक करें, वहां से रीड करने के बाद इसे जरूर चेक करें। ठीक है, अब टैक्स एडजस्टमेंट अमाउंट कैसे हम कैलकुलेट कर रहे हैं, यहाँ पे हम करेंगे प्रीवियस ईयर का ग्रॉस प्रॉफिट, और हम दो चीजें यहाँ पे लेंगे। प्रीवियस ईयर का हमने ग्रॉस प्रॉफिट ले लिया एंड कैलकुलेट टू थिंग्स, क्या, टैक्स ऑन फुल ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस ईयर और टैक्स ऑन ग्रॉस प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग लास्ट ईयर्स ऑन बोनस। कैसे, मतलब क्या, चलिए, टैक्स ऑन फुल ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस ईयर, पिछले साल जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट था उस पे टैक्स ले लिया हमने, और जो पिछली साल ग्रॉस प्रॉफिट था उसमें से लास्ट ईयर का बोनस डिडक्ट करके हमने टैक्स ले लिया। ठीक है, ये दो चीजें ली। अब इन दोनों में से डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे, टैक्स ऑन ग्रॉस प्रॉफिट माइनस टैक्स ऑन ग्रॉस प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग बोनस। नाउ ये जो डिफरेंस है ये ऐड हो जाएगा करंट ईयर सरप्लस में। क्यों, तो यहाँ पे टू गिव द एम्प्लॉयर क्रेडिट फॉर द टैक्स बेनिफिट दे गॉट लास्ट ईयर बाय पेइंग बोनसेस, जो उन्होंने लास्ट ईयर बोनस दे दिया उसका हम टैक्स क्रेडिट उसे अब दे रहे हैं, इसलिए हम उसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे समझ में आ रहा है, नहीं मैं इसको दोबारा रीड करती हूँ, देखिए, चलिए इसको पहले एक बार दोबारा देख लेते हैं। टू पार्ट्स ऑफ द रूल है, फर्स्ट इज फॉर अकाउंटिंग ईयर्स बिफोर द कोड केम इनटू इफेक्ट, जहां पे कोड अभी नहीं आया है, पहले कोड आ गया है लेकिन उससे पहले का हम अभी कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो वहां पे अवेलेबल सरप्लस क्या होगा, इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट्स माइनस डिडक्शंस एज मेंशन्ड इन सेक्शन 34। ठीक है,